गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी इस वीडियो में ये हमारा यूलिसिस का चौथा वीडियो होगा, पोएम का कंटिन्यूएशन। और इसके अंदर आगे सेकंड स्टैंजा हम लोग कर रहे थे, तो आगे का जो है पार्ट वो हम इसमें करेंगे। तो उससे पहले आप पहले वाले जो जितने वीडियोस हैं, आई होप यू ऑल हैव वॉच्ड दोज वीडियोस एंड अंडरस्टूड द बेसिक बैकग्राउंड ऑफ दिस पोएम। ठीक है, सारी बातें आप समझ चुके होंगे। क्योंकि आप समझे हैं तभी हम आगे अच्छे से पढ़ पाएंगे, आपको समझ में आ पाएगा, अदरवाइज़ ये बहुत आगे डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपके लिए। तो अगर नहीं पढ़ा है, अभी आपने नहीं देखा है, तो आप उसको प्लीज़ रेफ़र करिए। ठीक है, तो अभी इस वाले स्टैंजा में आई विल बी रीडिंग द लाइन्स 11 to 18। ठीक है, तो आगे पोएम पढ़ते हैं। यूलिसिस कहता है, I am become a name, for always roaming with a hungry heart. Much have I seen and known, cities of men and manners, climates, councils, governments, myself not least, but honoured of them all, and drunk delight of battle with my peers, far on the ringing plains of winding Troy. I am a part of all that I have met. जो कविता की शुरुआत होती है तो उसमें बैकग्राउंड में हमको यही पता है कि यूलिसिस जो है वो एक बहुत बड़ा योद्धा है, बहुत बड़ा वॉरियर है, और वो ट्रोजन वॉर जो युद्ध हुआ था ट्रॉय का, उसको लड़ कर के आया है, 10 साल जर्नी करके आया है, लेकिन अब उसका यहाँ अपने राज्य में मन नहीं लग रहा है, वो वापस जो है वो जर्नी पे जाना चाहता है। पूरी की पूरी पोएम इसी थीम पे है, एडवेंचर चाहिए उसको, उसकी जो इच्छा है वो न रुकने की इच्छा है, नॉलेज हमेशा पाते रहने की इच्छा है, इसी की बात कर। तो अब यहाँ पे यूलिसिस कहता है कि आई एम बिकम अ नेम, मैं एक बहुत बड़ा नाम बन गया हूँ। यूलिसिस सेज दैट ही हैज़ ट्रेवल्ड सो मेनी प्लेसेस अराउंड द वर्ल्ड and did so much adventures and heroic deeds that he has become very famous and become a very common household name, that is all people know him very well. He then tells us that he has visited a variety of different places with different manners, that is met different sort of people, climate, that is went to different far off places with different geographical conditions, governments, wherever he went, he met with so many different places which were run by different kinds of governments, etc. Ulysses here presents himself as a traveler, and he says that he has traveled the world with a hungry heart. मेटाफोर का प्रयोग किया गया है यहाँ पे, hungry heart, that is with an insatiable, पूरी न हो सकने वाली, unending desire in his heart to see as many places as he can, experience as many cultures, values, beauty, etc. as he can. यूलिसिस यहाँ पे कहता है कि उसने इतनी यात्राएं करी है, इतने युद्ध लड़े हैं, इतना बहादुरी से काम किया है कि वह घर घर में अब पहचाना जाने लगा है। ये लाइन है ना, आई एम बिकम अ नेम, कि मतलब मेरा एक नाम हो गया है, इतना मैंने आज तक लाइफ को जिया है, एक्सपीरियंस किया, इतना काम किया है कि मैं एक नाम बन चुका हूँ, लोग मुझे मेरे नाम से पहचानते हैं। मेरा नाम लेने से ही बस समझ में आता है कि हाँ ये एक योद्धा है, ये बहुत महामानव है, या इस तरह की बातें वो अपने लिए बता रहा, मतलब ये स्पीच दे रहा है। यू मस्ट, अब तक आपको पता चल जाना चाहिए कि ड्रामेटिक मोनोलॉग है, यूलिसिस इज गिविंग अ स्पीच, तो ये अपने बारे में बता रहा है। फॉर ऑलवेज रोमिंग विद अ हंग्री हार्ट, मच हैव आई सीन एंड नोन, कह रहा है कि भाई मैं ये नाम बन चुका हूँ। अब ये अपना रीज़न भी बताता है कि क्यों, मैं क्यों मतलब नाम बन चुका हूँ। पुराना इसका एक्सपीरियंस तो जो है वो है ही, वो कह रहा है कि हमेशा वो घूमता रहा है एक हंग्री हार्ट लेकर के। अब हंग्री हार्ट तो होता नहीं है ना, हंग्री जो क्या है वर्ड, इसका मतलब है भूख, तो भूख तो पेट से रिलेटेड है, हार्ट से तो रिलेटेड है नहीं। हार्ट में तो क्या होती हैं, इच्छाएं, डिज़ायर्स, जो हम चाहते हैं दिल से, जो हमारी क्या इच्छा है, आकांक्षा है ना, वो चीज़। तो कह रहा है आकांक्षाओं की भूख। ठीक है, दिस इज ट्रांसफर्ड एपिथेट। ठीक है, जो किसी और की जो क्वालिटी है, पेट, जैसे पेट में हंग्रीनेस जो है इट इज़ रिलेटेड टू स्टमक, लेकिन इसकी क्वालिटी हम हार्ट से रिलेट कर रहे हैं, तो ये है ट्रांसफर्ड एपिथेट। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसफर्ड एपिथेट का प्रयोग किया गया, और साथ ही साथ ये मेटाफोर भी है, डायरेक्टली अपनी आकांक्षाओं से और उसको न बता करके ये डायरेक्ट बस कह देता है कि हाँ हंग्री हार्ट, जिससे समझ आ जाता है कि हाँ ये आकांक्षाओं की बात कर रहा है जो अब तक पूरी नहीं हुई है।
कि वो इतना हंग्री हार्ट ले करके और वो सब जगह घूमा है, सब जगह काम किया है, क्योंकि बहुत बहादुरी से वह लड़ा है, सारी चीज़ें करी है। अब तक का जीवन अनुभव उसका सब बहादुरी भरा रहा है। और कहता है कि बहुत उसने अब तक देखा है, अब तक के उसके जीवन में जो उसका अनुभव रहा है उसमें उसने बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है। जैसे विभिन्न प्रकार के सिटीज़ ऑफ मेन एंड मैनर्स, जगह जगह वो गया, बहुत अलग अलग जगह में वे घूमा, विचरण किया, वहाँ पे रहा, तो अलग अलग प्रकार के, भांति भांति प्रकार के मनुष्यों से मिला। उनका रहन सहन, मैनर्स, रहन सहन कैसा है, वेशभूषा, बातचीत, वो सारी चीज़ें कैसी है वो जाना। क्लाइमेट्स, अलग अलग जगह गया तो वहाँ का वातावरण भी अलग अलग होगा, जोग्राफिकल कंडीशन अलग अलग होगी, कहीं पे वर्षा बहुत ज़्यादा होती होगी, कहीं धूप बहुत ज़्यादा होती होगी, कहीं बाढ़ आ जाता होगा, है ना। उस तरह से क्लाइमेटिक कंडीशन कि अलग अलग क्लाइमेट की कंडीशंस मैंने देखी। काउंसिल्स मतलब कैसे लोग अपनी जो अपना सामाजिक दिनचर्या जो है, या सामाजिक रीति रिवाज जो है, या सामाजिक तौर पे कैसे जीवन जीते हैं, किस प्रकार वो ग्रुप बनाते हैं। कई जगह ट्राइबल सिस्टम के थ्रू काम होता है ना, कई जगह ओपन सिस्टम के थ्रू काम होता है, तो वो बोल रहा है। गवर्नमेंट्स, अब अलग अलग जगह गया तो सरकारें अलग अलग प्रकार की होती हैं, हर जगह डेमोक्रेसी तो होती नहीं है, और उस वक्त तो डेमोक्रेसी बहुत ही कम हुआ करती होगी, या बिल्कुल नहीं हुआ करती होगी, राजतंत्र ही होगा, उसमें भी कई कई जगह बहुत अंतर रहता होगा। तो वो चीज़ बोल रहा है कि मैं जगह जगह गया, वहाँ इन सब विभिन्न विभिन्न प्रकार की चीज़ों को, जो भी चीज़ें देखी उनमें भी भिन्नताएँ देखी। माई सेल्फ नॉट लीस्ट बट ऑनर्ड ऑफ देम ऑल। वो कहता है कि मैं जहाँ भी गया तो मैंने किया या नहीं किया, लेकिन मुझे लोगों ने बहुत ज़्यादा क्या किया, ऑनर किया, रेस्पेक्ट किया, मेरे को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी। कि मतलब मैंने इतना अनुभव अब तक कर लिया है कि एक तरह से सब लोग मुझे जानते हैं, सब लोग मेरे बारे में पहचानते हैं। तो मैं अभी अपने बारे में बातें क्यों बता रहा है, क्योंकि वो यही चीज़ आगे क्या करता है, कंटिन्यू करना चाहता है। ही वॉन्ट्स ओनली दीज थिंग्स टू बी कॉन्टिन्यूड इन हिज टिल हिज लास्ट ब्रेथ। अपने आखिरी सांस तक वो ये चीज़ों को ही कंटिन्यू रखना चाहता है, रुकना नहीं चाहता है। यहाँ इथाका में रह के राजपाट करना वो नहीं चाहता है, ठीक है। फिर वो बोलता है, एंड ड्रंक डिलाइट ऑफ बैटल विथ माई पियर्स। ही देन सीज दैट and describes about the war of Troy. As he says that he has also spent time on the famous city of Troy where the war took place. जैसा कि यहाँ पे कहता है, and drunk delight of battle with my peers far on the ringing plains of windy Troy, I am a part of all that I have met. He says that he has been apart. He has also spent time on the famous city of Troy, where the war took place, Trojan War took place, with his friends. He fought the battle and he was a part of that war. He uses the word ringing plains. This is what again transferred epithet है, metaphor है, यहाँ पे प्रयोग करता है. As the plains of Troy were ringing. Ringing plains मतलब कि plains of Troy were ringing because of the armors clashing in the battle. Then he says that I am a part of all that I have met. It is a deep line, which means that wherever he has went in the world, he has left an impression of himself there. He has lived or fought or worked there so wonderfully that he became a part of that place. This line symbolically means that he is a wanderer or a traveler who is destined for other things and so he does not belong to Ithaca. अब यहाँ पे यूलिसिस क्या कहता है आगे कि far on the ringing and drunk delight of battle with my peers. Drunk delight, again transferred epithet and मेटाफर का प्रयोग कर रहा है इसमें कि ड्रंक डिलाइट ऑफ बैटल विथ माई पियर्स. ड्रंक मतलब पीना, डिलाइट खुशी को पीना, ऑफ बैटल मतलब युद्ध की खुशी को पीना. अब युद्ध की खुशी को तो आप पी नहीं सकते हो, उसको तो वो तो इमोशन है, उसे बस महसूस किया जा सकता है. तो ये फिर किसी और जगह की इमोशन को कहीं और अटैच कर रहा है, तो ये ट्रांसफर्ड एपिथेट है और मेटाफर का यहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है. इसका मतलब क्या है
कि उसने कि मैं बहुत सारी पहले जैसे बैकग्राउंड में आप यहाँ पे पहले लाइन में बता चुका है इससे पहले कि मैं बहुत जगह विभिन्न विभिन्न जगह गया, वहाँ विभिन्न प्रकार के मेरे साथ एक्सपीरियंस हुए। तो अब ये युद्ध का भी अपना एक्सपीरियंस बता रहा है कि भाई मैं तो युद्ध भी लड़ा, इतना बड़ा जो ट्रॉय का युद्ध हुआ, महायुद्ध हुआ, उसमें भी मैं लड़ा, वहाँ पे भी मैं गया। लेकिन वहाँ पे भी मुझे क्या हुआ, जब मैंने युद्ध किया तो मुझे खुशी हुई युद्ध करने में, वो काम करने में भी क्या है, अपने दोस्तों के साथ हमने मिलके युद्ध लड़ा, उसमें भी मुझे युद्ध बैटल करने में खुशी हुई और उस खुशी को मैंने पिया, मतलब पूरी तरह से एक्सपीरियंस किया कि ये जो युद्ध लड़ रहा था तब भी वो इस भावना से नहीं लड़ रहा था कि हाँ मैं मर जाऊँगा, या तो डर की भावना हो, है ना, या कोई संदेह की भावना हो, या कुछ भी ऐसी भावना कि मैं क्यों युद्ध लड़ रहा हूँ, ये यूज़लेस है, ये है वो है, नहीं। जो वो काम कर रहा था वो उसने पूरी तन्मयता के साथ किया और उसको अपने जीवन का अनुभव मान करके बहुत अच्छे से वह अनुभव लिया। ठीक है, फिर आगे बोलता है फार ऑन द रिंगिंग प्लेन्स ऑफ विंडी ट्रॉय। ठीक है, विंडी का मतलब हुआ बहुत हवादार, ट्रॉय वो जगह का नाम जहाँ पर कि ट्रोजन वॉर, है ना, युद्ध जो है वो लड़ा गया, स्पार्टा का युद्ध भी इसको कहते हैं, वो लड़ा गया। अब रिंगिंग प्लेन्स, रिंगिंग प्लेन्स, प्लेन्स मतलब मैदान, मैदान किसका, ट्रॉय का, जहाँ पे युद्ध लड़ा जा रहा था, ट्रॉय का मैदान। ठीक है, अब रिंगिंग प्लेन्स तो होता नहीं, अब मैदान तो भाई बज तो रहा नहीं था, रिंगिंग मतलब बजना, है ना, तो मैदान तो बज नहीं रहा था, तो ये फिर क्या है, यहाँ पे मेटाफर का प्रयोग कर रहा है कवि, और ट्रांसफर्ड एपिथेट भी है। ठीक है, अब बज क्या रहा था, क्योंकि युद्ध हो रहा था, लोगों के शस्त्र अस्त्र बज रहे थे। ठीक है, वो जो भी होते हैं शस्त्र, तलवार, कमान, जो भी चीज़ें हो गई, तीर कमान, जो भी वो अपना यूज़ कर रहे थे, सारे शस्त्र वो आपस में क्लैश कर रहे थे और दोनों तरफ की आर्मीज़ के बज रहे थे। तो फिर ये कहता है कवि, उस दृश्य को डिपिक्ट करते हुए यूलिसिस जो है, कवि जो है यूलिसिस के माध्यम से ये बात कहता है कि वहाँ पे भी मैंने वो इतना भयानक स्वरूप में, जहाँ वो पूरा का पूरा युद्ध का मैदान पूरा गड़गड़ा रहा है, पूरा बज रहा है, इतना भयावह तरीके से युद्ध हो रहा है, वहाँ पे भी मैंने जीवन का क्या किया, आनंद लिया, उस अनुभव को भी बहुत अच्छे से मैंने अपना आत्मसात किया। And then he says, I am a part of all that I have met. अब this is a very important line. इसका अर्थ क्या है, ये एपिग्रामेटिक लाइंस हैं, गागर में सागर जिसको बोलते हैं, एक ही लाइन में बहुत सारी बातों को समाहित कर लेना। इसका मतलब है कि यूलिसिस कहता है, मैं जहाँ भी गया, जिस भी जगह मैं गया, चाहे कोई अच्छा एक्सपीरियंस हो, या समुद्री यात्राएं कर रहा हूँ, या किसी जगह विज़िट करने के लिए गया, कुछ जगहों को देखने के लिए गया, या मैं युद्ध लड़ा, मैं जहाँ भी गया मैं अपना एक अक्स, अपना एक प्रतिबिंब वहाँ पर छोड़ करके आया हूँ, अपना एक अक्स, अपना एक प्रतिबिंब, अपना एक हिस्सा वहाँ पर छोड़ करके आया हूँ। कहने का मतलब कि मैंने वो जो भी अनुभव है वो इतने अच्छे से ग्रहण किया, इतने अच्छे से उसको आत्मसात किया है कि वहाँ के वातावरण में जितने लोग मुझे मिले या जितनों से मेरा इंटरेक्शन हुआ, वो सब मुझे अभी भी जानते हैं, याद करते हैं। मैं इतनी तन्मयता से मैंने ये सारे अनुभव को किए कि वहाँ मैं अपना एक अक्स छोड़ करके आया हूँ। अब सिम्बॉलिकली इसका मतलब क्या निकलता है, प्रतीकात्मक वर्णन अगर हम करेंगे तो इसका मतलब ये निकलेगा कि यूलिसिस कहना चाह रहा है कि मैं क्या हूँ, एक जगह रह करके, है ना, बोरियत सा जीवन भरा जीवन व्यतीत करना ये मेरे बस का नहीं है। मैं इन कामों के लिए नहीं बना हूँ। मैं बना हूँ अलग अलग जगह जा कर के, अलग अलग कामों को करके, चाहे वो युद्ध हो, घूमना फिरना हो, समुद्री यात्राएं करनी हो, या और भी कोई कठिन परिश्रम का कुछ काम करना हो, मैं उन चीज़ों के लिए बना हूँ। बस इधर उधर ट्रैवलिंग करना, ट्रैवलर बनना, एडवेंचर करना, है ना, रिस्क भरा जोखिम उठाने वाला काम करना, मैं इन चीज़ों के लिए बना हूँ। मैं यहाँ इथाका में रह करके राजपाट चलाने वाला मनुष्य या उस तरह का व्यक्ति कि हाँ भी मैं राजा हूँ और सिर्फ राजपाट चलाने का काम कर रहा हूँ, मैं इसके लिए नहीं बना हूँ। बेसिक बात ये, ठीक है। तो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस। और यहाँ पे साथ ही साथ मैं एक्सप्लेन करती गई हूँ कि मेटाफर क्या है, कहाँ पे मेटाफर का प्रयोग किया गया है, ट्रांसफर्ड एपिथेट कहाँ कहाँ यूज़ किया गया है। सो यू प्लीज़ incorporate these things, the figure of speech and these things in your
आंसर्स, ठीक है। और ये जो लास्ट का लाइन है द 18th लाइन ना, आई एम अ पार्ट ऑफ ऑल दैट आई हैव मेट, ये एपिग्रामेटिकल लाइंस हैं यहाँ पे। गागर में सागर जिसको बोलते हैं, एक ही लाइन में बहुत सारी चीज़ों का निहित होना, ये वो लाइन है। दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है। आगे का हिस्सा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन थैंक यू।